इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की हम्द व सना बड़ाई किबरियाई और बुजुर्गी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा फरमाया। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों पैगम्बरों और रसूलों पर, खुसूसन ताजदार मक्की व मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की जो आयत पढ़ी गई उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इन्न अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास, इस ज़मीन पर लोगों के लिए, उनकी अपनी हिदायत व रहनुमाई के लिए, अल्लाह की इबादत व बंदगी के खातिर जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाने काबा है जो शहर मुबारक शहर मक्का में मौजूद है। हज़रात, आज के खुतबे जुमा में खाने काबा की अज़मत व हुर्मत के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो इस वजह से कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के हक़ में ज़मानत ली है और इस उम्मत के हक़ में गारंटी ली है कि जब तक खाने काबा की अज़मत, खाने काबा का तक़द्दुस, खाने काबा की हुर्मत, खाने काबा की इज़्ज़त और खाने काबा का एहतराम और खाने काबा की हैसियत और मकाम व मर्तबा उम्मत के ज़हन व दिमाग और दिलों में मौजूद रहेगा और उसका वो पासो लिहाज रखेंगे तो वो हमेशा, ये उम्मत हमेशा खैर ही खैर में रहेगी, भलाई ही भलाई में रहेगी। इस उम्मत के लिए हमेशा खैर ही खैर होगा। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब लोग खाने काबा की अज़मत को भूल जाएंगे, उसके एहतराम को भूल जाएंगे तो फिर इस उम्मत के लिए हिलाकत व बर्बादी और तबाही मुक़द्दर बन जाएगी। आप जानते हैं काबा ये अल्लाह का वो घर है जो इस दुनिया में जब इंसान नहीं आए थे, जब इंसानों की पैदाइश नहीं हुई थी, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पैदाइश अभी नहीं हुई थी, वो इस ज़मीन पर अभी आसमान से उतरे नहीं थे, उससे पहले इस ज़मीन पर खाने काबा मौजूद था। उससे पहले घर खाने काबा ये अल्लाह का जो घर है मौजूद था। इसलिए कि बाद मुफस्सिरीन सलफ़ ने इत्तिफ़ाक़न ये लिखा है कि खाने काबा सबसे पहले इस घर को फरिश्तों ने बनाया है। और इसकी और ज़्यादा वजाहत करते हुए अज़मत काबा के सिलसिले और हुर्मत काबा के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी हदीस में फरमाया कि इन्न हाज़ल बैत हर्रमहुल्लाहु यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ने इस घर को मोहतरम बनाया, अल्लाह ने इस घर को मुअज़्ज़म बनाया, अल्लाह ने इस घर को एहतराम वाला बनाया उस वक्त जिस दिन कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा की। और हम सब जानते हैं कि इंसान आसमान और ज़मीन की पैदाइश के कई सालों बाद और कई मुद्दतों के बाद इस दुनिया में आबाद हुए, यानी इंसानों से पहले ज़मीन और आसमान कई मुद्दतों पहले, और अल्लाह आलम अल्लाह जानता है, ये ज़मीन आसमान मौजूद थे। उस वक्त भी खाने काबा ये अल्लाह का घर मौजूद था।
इसका मतलब ये हुआ कि इस ज़मीन पर सबसे पहला घर जो इबादत व बंदगी के लिए लोगों के लिए बनाया गया वो खाने काबा है। और इस खाने काबा की अज़मत का एक अजीम पहलू और एक अजीम मुनासिबत तो ये है कि रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर को अपनी जानिब निस्बत करते हुए, अपनी तरफ मंसूब करते हुए कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। सुकूनत के एतबार से नहीं, रहने और बसने के एतबार से नहीं, बल्कि इबादत व बंदगी के एतबार से, पूजा के एतबार से, अल्लाह को याद करने के एतबार से। और आप जानते हैं कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर को मुकम्मल कर लिया तो रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम से मुखातब होकर के फरमाया, तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वर्रुक्काइस सुजूद। ऐ मेरे पैगंबर इब्राहीम, अब मेरे घर खाने काबा को तामीर करके बना करके आपने मुकम्मल कर लिया, अब करो तहिर बैतिया, देखो मेरे इस घर को पाक साफ करो। तवाफ करने वाले लोगों के लिए, रुकू सजदा करने वाले लोगों के लिए, यहाँ आकर इबादत व बंदगी करने वाले लोगों के लिए मेरे इस घर को पाक साफ करो। फिर आगे अल्लाह ने सूरह कुरैश में जगह फरमाया मुशरिकीन मक्का के हवाले से और मुखातब होकर के फल यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन मुशरिकों को तो चाहिए ये था कि ये इस घर के मालिक और इस घर के रब की इबादत व बंदगी करें। तो आप देखते हैं कि इन दोनों आयतों में रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा को अपने घर का अपना घर कहा है, यानी उस घर का खुद को मालिक कहा है, जबकि सारी ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ भी मस्जिदें आबाद हैं ये सारी मस्जिदें अल्लाह का घर हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर खाने काबा को अल्लाह ने अपना घर जो करार दिया वो इस वजह से ताकि बंदों के दिलों में खाने काबा की अजमत बैठ जाए, मोमिनीन और मुसलमानों के ज़हन दिमाग में खाने काबा का तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ और इसकी हुर्मत का वो पामाली न करके बल्कि इसके एहतराम को ताज़िंदगी बरकरार रखें। ये खाने काबा की अपनी जगह एक अजमत है और एक हुर्मत है। और आप सभी जानते हैं वो मशहूर वाक़या सीरत के हवाले से कि अबरहा जो भारी लश्कर लेकर हाथियों समेत खाने काबा को ढाने के इरादे से निकला था, उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि हमारे अंदर तुमसे मुकाबले की जुरात नहीं है, हम लड़ाई तुमसे नहीं कर सकते इस भारी लश्कर से और हाथियों की फौज से, लेकिन हमें यह पता है कि जिस घर को तुम ढाने आए हो, जिस घर को गिराने आए हो, जिस घर को मुनहदिम करने आए हो, ये घर का मालिक खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। और फिर आप जानते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नन्हे मुन्ने परिंदे अबाबीलों को अपना लश्कर बनाया, अपना फौजी बनाया और फिर वो अबरहा की फौज से मुकाबले के लिए ज़मीन पर उतर गए। अपने नन्हे मुन्ने चोच में, नन्हे मुन्ने पंजों में छोटे मोटे कंकर ला कर अबरहा की फौजियों पर इस तरह गिराती थी वो अबाबील चिड़िया और परिंदे कि जो कंकर जिस फौजी पर गिरता वो बर्फ की तरह पिघलकर खत्म हो जाता। यहाँ तक कि अबरहा के सिलसिले में आया कि मारे खौफ और डर से जब भाग कर वो पलटा और अपने घर मकामे सना की जानिब लौटना चाहा, वो घर पहुंचा था उस हालत में कि वो मुर्गी के चूजे की तरह हो चुका था और घर पहुंचते पहुंचते वो फट कर खत्म हो गया और खाने काबा अल्लाह ने अपने घर की इस तरह हिफाजत की। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस घर का बड़ा मकाम है, इस घर की बड़ी इज्जत है और वही मकाम, वही इज्जत, वही एहतराम अल्लाह ने मोमिनीन बंदों के दिलों में भी पैदा कर रखी है, जिसको कुरान मजीद ने मसाबतुल लिन्नास कहा है। अल्लाह ने कहा इस जालना मसाबतुल लिन्नास, हमने इस घर को ऐसा बनाया है कि ता क़यामत आने वाला हर मुसलमान जहाँ जहाँ अपने सांसें ले रहा होगा वो इस ख्वाहिश में होगा, इस आरज़ू में होगा और इस उम्मीद में, इस चाहत में होगा कि कब अल्लाह हमें तौफीक दे, कब अल्लाह हमें मौका दे और उसके घर खाने काबा की ज़ियारत को जाएं। और पहली बार खुसूसी तौर पर जब कोई शख्स हज उम्रा के लिए खाने काबा जाता है, उसके दरो दीवार से और उसके दरवाज़ों से, उसके फर्श से, उसकी ज़मीनों से इतनी ज़्यादा लगाव और मोहब्बत हो जाती है कि वो एक ऐसी प्यास होती है जो प्यास बुझने का नाम नहीं लेती, वो जाने का ऐसा भूख होती है जो मिटने का नाम नहीं लेती। एक बार अगर कोई शख्स चला गया, वल्लाह वो जब दोबारा पलट कर अपने वतन आता है, हर साल हर महीने वो इसी कोशिश में होता है कि हम कितनी बार अल्लाह की तौफीक हमें मिले और खाने काबा की ज़ियारत को जाएं। ये मोहब्बत है, ये तक़द्दुस है जो अल्लाह ने मुसलमान बंदों के अंदर और उनके दिलों में पैदा कर रखी है, जो इज्जत उसने अपने यहाँ अपने घर की रखी है। इसी तरह आप देखो इस घर की अजमत का एक और भी पहलू है, बड़ा अजीम पहलू है कि खाने काबा एक ऐसा घर है जो दारुल अमन है, जाए पनाह है, जो चला जाए उसे चैन ही चैन मिलता है, जो यहाँ आ जाए उसे सुकून ही सुकून मिलता है, जो यहाँ आ जाए उसे इत्मीनान ही इत्मीनान मिलता है। और ये दारुल अमन है इंसानों के लिए।
ये अमन की जगह है जानवरों के लिए, ये पनाह की जगह है चरिंदों और परिंदों के लिए, ये पनाह की जगह है नबातात पेड़ पौधे और पल्लुओं के लिए। इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि जब कोई खाने काबा की ज़ियारत को जाए और हुदूद हरम में जब वो दाखिल हो जाए, मस्जिद हराम में पहुंच जाए, तो खबरदार ये वो ऐसी हुर्मत वाली जगह है, ये ऐसी अमन वाली जगह है, ये ऐसी पनाह वाली जगह है कि यहाँ कत्ल क़िताल नहीं कर सकते, यहाँ जंगो जदाल नहीं कर सकते, यहाँ तुम आपस में दंगे फसाद नहीं कर सकते। और खबरदार अगर तुम्हारे सामने से कोई हलाल जानवर भी जा रहा है उसका शिकार नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर से कोई हलाल परिंदा भी गुजर रहा है उसे मारकर जमीन पे नहीं गिरा सकते, वहाँ के लगे हुए पेड़ और पल्लू और जो पौधे हैं तुम उसे उखाड़ नहीं सकते। शरीयत ने बाकायदा पाबंदी लगाई है, जमीन पर रेंगती हुई एक चींटी भी चले तो उस फर्श पर तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, तुम उसकी जान नहीं ले सकते। वो इसलिए कि ये जगह और ये घर अल्लाह ने दारुल अमन बना के रखा है, जाए पनाह बना के रखा है। इंसान आए अमन पाए, जानवर आए अमन पाए, परिंदे आए अमन पाए, चरिंदे आए अमन पाए, यहाँ के नबातात पेड़ पौधे भी अमन पाए। ये इस घर की इज्जत और इस घर का एहतराम है। और इसी तरह आप देखो ये खाने काबा ऐसा घर है जो मरकज़े तौहीद है, जिसकी एक एक ईंट में, एक एक पत्थर में तौहीद रची और बसी गई है, बसाई गई है। आप जानते हैं अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया कि खाने काबा की तामीर का जो मकसद है वो यही है कि इस जगह से पूरी दुनिया के अंदर तौहीद का सबक पहुंचाया जाए, तौहीद का दर्स दिया जाए। कायनात और पूरी दुनिया में जहां जहां भी इंसान रह रहे हैं, इस खाने काबा और इस घर से उन तक तौहीद का यह पैगाम पहुंचा जाए कि इस कायनात में अगर किसी की इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, किसी के आमने सर झुकाया जाएगा वो सिर्फ अल्लाह की जात होगी। तौहीद का अजीम पैगाम दिया जाता है और इसी के साथ शिर्क से बेजारी का ऐलान किया जाता है। कायनात में जहां भी हो, दुनिया में जहां भी हो, इंसानों तुम्हारा खालिक अल्लाह है, तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है। इसलिए कभी जिंदगी में भूल कर शिर्क नहीं करना, उसके साथ किसी और को कोई पार्टनर न बनाना, दुआ करना उसी से करना, पुकारना उसी को पुकारना, हाजतें उसी से मांगना, उसके साथ कभी शिर्क का काम नहीं करना। ये इसी मकसद से खाने काबा को तामीर किया गया है। यही वजह है कि मुशरिकीन मक्का ने उसी खाने काबा में 360 बुत और 360 मूर्तियां रखती थी, जहां वो जाकर उन झूठे खुदाओं की पूजा करते थे, उनके सामने अपने जमीने न्याज खम करते थे, पत्थर के बने हुए उन मूर्तियों के सामने अपनी फरियादें और अपनी मन्नतें रखते थे। लेकिन आप जानते हैं सीरत के हवाले से कि जब मक्का फतह हुआ और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रोल और कब्जा हुआ और खाने काबा की छत पर इस्लामी परचम और इस्लामी झंडा लहरा दिया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह हो जाने के बाद सबसे पहला जो काम किया था, सबसे पहला काम जो आपने किया वो लकड़ी मंगाई और एक छड़ी मंगाई और जितने वहां बुत रखे हुए थे, पत्थर के बने हुए जितने झूठे खुदाएं रखे हुए थे और झूठे इलाह बनाए हुए थे, काफिरों और मुश्रिकों ने उन तमाम पत्थरों के बने हुए मूर्तियों और बुतों को ठोकर मार मार के खाने काबा से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया है और मिटा और बातिल मिट चुका है और बातिल के मुक़द्दर में मिटना ही लिखा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खाने काबा को दोबारा मरकज़ तौहीद पर कायम किया और मरकज़ तौहीद बनाया, जहां सिर्फ अल्लाह की पूजा और बंदगी की जाए। उसके बावजूद हम इंसानों की गफलत ये है, हम इंसानों की सुस्ती ये है कि कलिमा पढ़ लेने के बाद भी, उस खाने काबा में जाने के बाद भी शिर्क का कीड़ा उनके बदन में मौजूद होता है, शिर्क का कीड़ा उनके अंदर मौजूद होता है। वो कैसे होता है? अभी फेसबुक पर एक वाक़या वायरल हुआ, कश्मीर के कोई साहब जो हज के लिए गए थे, बाकायदा हज के लिए खाने काबा की ज़ियारत को गए थे, वहाँ जाकर बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने घर वालों के पास और फ़ोन में ये कहा कि देखो मैं खाने काबा आया हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बीमार हो गया, ऐसा करो 2 खूबसूरत चादर ले लो और अजमेर शरीफ के दरगाह पे जाकर चढ़ा दो और वहाँ के बाबा से हमारी शिफा की दुआ की दरख्वास्त करो। तो अलियाज़ु बिल्लाह, हैरत है, अफसोस है मुसलमानों की कि मरकज़ तौहीद पर पहुँचा हुआ है, जहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम वक्त नाजिल हो रही हैं, जहाँ उसे पुकार कर अपनी शिफा मांगनी चाहिए थी। लेकिन उस तौहीदी मरकज़ पर जाने के बाद भी बंदा गैरों को पुकारता है और गैरों से शिफा की उम्मीद रखता है और गैरों के नाम पर नजर न्याज करता है। ये क्या है? अल्लाह से बगावत नहीं, ये खाने काबा की तौहीद नहीं, ये खाने काबा की बेहुरमती नहीं है। इसी तरह आप देखो ये खाने काबा की अजमत का एक और पहलू भी कि ये घर हमारा और आपका
उम्मत मुहम्मदिया का, उम्मत मुस्लिमा का ये क़िबला है। दुनिया में पाए जाने वाले जहां भी लोग मुसलमान हैं, हर रोज दिन और रात मिलाकर 5 मरतबा अपना चेहरा और अपना रुख करके खाने काबा की जानिब नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं, खाने काबा को अपना क़िबला बना कर रखे हुए हैं। और फिर शरीयत ये कहती है कि कायनात में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो इस हाल में कि अगर उसने खाने काबा को अपना क़िबला नहीं बनाया हुआ है, अगर किसी और जानिब अपना मुँह करके नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज खुशू खुजू के साथ क्यों ना हो, उसकी नमाज में वो अपने रब से रोना और धोना क्यों ना हो, वो अपनी नमाजों में दुआओं की एक फहरिस्त के बैठा हो, सजदे में है, रुकू में है, अल्लाह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पता क्या चल रहा है कि नमाज के लिए जो क़िबला शर्त होनी चाहिए वो क़िबला खाने काबा को नहीं बनाया हुआ है, वो किसी और दरगाह को अपना क़िबला बना के रखा हुआ है। वो सारी नमाजें बातिल है, वो सारी नमाजें बर्बाद है। अल्लाह के यहाँ उन नमाजों की कोई गिनती नहीं और ना ही उसको कबूलियत के शर्फ से उसको नवाजा जाएगा। आप जानते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की पहचान बतलाई, मुसलमानों की अलामत बतलाई है। कहा मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम, जो मुसलमान वो है कि मन सल्ला सलातना, जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे क़िबले को अपना क़िबला तस्लीम करे। इसलिए कि दुनिया में और भी क़िबले हैं, यहूदियों का क़िबला बैतुल मक़दिस है, हमारा क़िबला खाने काबा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्तक़बल क़िबलतना, हमारे क़िबले को अपना क़िबला समझे, और वो अकल ज़बीहतना, हमारे जानवर के ज़बीहे को वो हलाल और जायज़ समझे। फ़ज़ालिकल मुस्लिम, तो दरअसल वही तो मुसलमान है, वही असल मुस्लिम है। मुसलमानों की पहचान बतलाई। और आप जानते हैं ज़मीन पर ये घर मौजूद है, खाने काबा ये ज़मीन पर मौजूद है। दुनिया भर के चारों तरफ से इंसान मुसलमान लोग जाकर खाने काबा की ज़ियारत करते हैं, हज उम्रा के लिए जाते हैं। आप जानते इस ज़मीन पर रहने वाले घर का रिश्ता आसमान से, आसमानों से इसका राब्ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधा खाने काबा जहां मौजूद है उसकी सीधाई पर अल्लाह ने आसमान में बैते मामूर, जो फरिश्तों का काबा है, इस दुनिया में इंसानों का, मुसलमानों का काबा मक्का शरीफ में खाने काबा है, और आसमान पर सीधे स्टेट उसी की सिधाई पर अल्लाह ने फरिश्तों को इबादत के लिए उनके लिए खाने काबा बना के रखा है। काबा बनाया है बैते मामूर। अल्लाह के नबी जब मेराज में गए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी बैते मामूर के दीवार से टेक लगाता हुआ आपने देखा, और शायद अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम खलीलुल्लाह को यही वो शर्फ मिला है कि इस ज़मीन पर उन्होंने लोगों के लिए काबा बनाया, इस ज़मीन में लोग मुसलमानों के लिए इब्राहीम ने काबा बनाया। तो अल्लाह ने वो इज्जत दी, वो मकाम और वो शर्फ दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों के काबा बैते मामूर के दीवार के पास बैठने का उन्हें शर्फ नसीब हुआ। और वो फरिश्ते कि एक दिन में 70,000 फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं, उस घर की इबादत करते हैं। और हदीस में आता है कि जो एक फरिश्ता एक बार उसकी बारी आ जाए फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती है। फरिश्तों की इतनी लंबी तादाद है। तो इस घर का रिश्ता आसमानों से है, बैतुल इज़्ज़ा है। बाद मुफस्सिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि 7 आसमान जो है, हर आसमान पर अल्लाह ने फरिश्तों की इबादत के लिए काबा बना के रखा है, जो खाने काबा के सीधे और स्टेज पर है। इसी तरह आप देखें हदीसों के अंदर खाने काबा की ताज़ीम और उसकी हुर्मत के बहुत से तकाज़े बताए गए, जिसका लिहाज हम और आप गफलत और सुस्ती की बुनियाद पर नहीं करते। ये देखो अजीम तकाज़ा है खाने काबा की हुर्मत का कि जब हमारा वो क़िबला है हम उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो शरीयत कहती है कि देखो जब क़ज़ाए हाजत को जाओ, पेशाब और पाखाने के लिए जाओ, ये एहतमाम हमारा बहुत सारे नौजवान हमारे नहीं करते। हालांकि ये क़िबले का एहतराम है और ये क़िबले की हुर्मत है, क़िबले की इज्जत है कि शरीयत कहती है कि जब पेशाब पाखाने के लिए बाहर जाओ या कहीं और जो क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारा चेहरा और पीठ कभी खाने काबा की और क़िबले की जानिब ना हो, क़िबले की जानिब ना होने पाए, इसका एहतराम करो। इसलिए कि खाने काबा की बेअदबी बेहुरमती भी है। यहाँ तक कि शरीयत कहती है, इब्न हिब्बान की रवायत है कि कोई शख्स मस्जिद और नमाज के बाहर हो, थूके भी क़िबले की जानिब न थूके। अगर उसको थूक भी आए तो क़िबले की जानिब न थूका करे।
वो क़िबले की बेअदबी है, क़िबले की जो है बेहुरमती है। कितने ऐसे लोग हैं जो इसका इस बात का ख्याल नहीं करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को नमाज पढ़ाते हुए देखा, दौरान नमाज, बाहर तो क़िबले की जानिब मुँह करके थूकना तो वो तो मना ही किया गया है, और नमाज के दौरान बदरजे औला मना है। आपने एक साहब को देखा नमाज पढ़ा रहे और नमाज के दौरान ही उन्होंने क़िबले की जानिब थूक दिया, क़िबले जानिब थूक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के लोगों को बुलाया, कहा देखो अब दोबारा इस आदमी को मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा मत करना, दोबारा मत खड़ा करना। दूसरी नमाज का वक्त हुआ, वो साहब मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, लोगों ने उनको रोक दिया। कहा क्यों रोका गया? कहा अल्लाह के नबी ने रोका। वो साहब पहुंच गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा मैं नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, मुझको लोगों ने रोक दिया और शायद आपने रोका है, उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ, सबब जानना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इमाम हो, लोगों को नमाज पढ़ाने वाले हो और तुम्हें क़िबले का एहतराम नहीं मालूम, तुम्हें क़िबले का अदब नहीं मालूम। नमाज के दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने क़िबले की तरफ थूका है, और इस थूक से तुमने इन्नका आज़ैत अल्लाह व रसूला, तुमने अल्लाह उसके रसूल को बड़ी तकलीफ दी है। और देखो, ध्यान रखो, तुम इमाम की काबिलियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इमाम की सलाहियत नहीं है। जिसको क़िबले का एहतराम न मालूम हो वो फिर इमाम मुसल्ले पर इमामत नहीं करा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसको मना कर दिया। इसी तरह आप देखो, क़िबले का एहतराम, खाने काबा का एहतराम का तकाजा शरीयत कहती है कि जिसके पास ताकत हो, इस्तिताअत हो, बार बार वो हज उम्रा के लिए जाए। फ़ायदा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ायदा ये है, बार बार हज उम्रा के लिए जाओगे, तुम्हारे अपने किए हुए गुनाह मिट जाएंगे, गुनाहों के कफ़ारा है वो। दिनों रात सुबह शाम जो हम और आप गुनाह करते, बार बार जाओगे हज उम्रा करने के लिए, रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मिटाता जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि तुम्हारी फ़कीरी, मुहताजगी और मुफलिसी को और तुम्हारी कंगाली को भी दूर करेगा। गोया हमारे मालो दौलत में बरकत का एक सबब है कि हमारे पास जैसे ही ताकत हो हम हज उम्रा के लिए बराबर जाया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, जितना ज़्यादा हो सके। हाँ, ये अलग बात है, आज कानून बन गए हैं और बहुत सारी पाबंदियाँ आ चुकी है जहां इंसान चाहने के बाद भी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जब भी उसको ताकत मैसर आए और जब भी वो कानून की पासदारी करते हुए उसको मौका मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हज उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाए। ये खाने काबा के हुर्मत का बहुत अजीम तकाजा है। और इसी तरह इस घर का एक और तकाजा भी है, हम और आप हज उम्रा के लिए जाते हैं, ज़रूरी है हज उम्रा के लिए जाते हैं, वो जाना और उस राह में जो हमारे खर्च होते हैं वो सब अपनी मेहनत की कमाई हो, अपनी मजदूरी की कमाई हो, या यूं कह ले कि हम हलाल कमाई के जरिया हज उम्रा के लिए जाएं। अगर कोई हराम कमाई के साथ जाता है और हराम कमाई लेकर हज उम्रा को ले जाता है, वल्लाह शरीयत कहती है कि सबसे बड़ी बेअदबी और सबसे बड़ी तौहीन जो खाने काबा की हो रही है वो उसी हराम कमाई से हो रही है। उसको पता है कि ये अल्लाह का घर है। और ये गौर करो कि मुशरिकीन मक्का उस वक्त जो काफिर थे, एक बार सैलाब आया और खाने काबा की इमारत गिर गई, मुनहदिम हो गई। मुशरिकीन मक्का ने मीटिंग किया, आप मुशरिक हैं, काफिर हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, लेकिन खाने काबा जब गिर गया सैलाब आने की वजह से तो उन्होंने मीटिंग किया कि ये अल्लाह का घर है, अब इसको दोबारा तामीर किया जाए, इसको दोबारा बनाया जाए। और वहां पर यह फैसला हुआ कि इस घर को बनाने में हर शख्स अपना सिर्फ हलाल कमाई लगाएगा, हलाल कमाई लगाएगा। आप गौर से देखो, खाने काबा की ज़ियारत को जो लोग जाते हैं हलाल कमाई लगाएगा। और उसी हलाल कमाई से जब मुशरिकीन मक्का ने खाने काबा की तामीर शुरू की तो जैसे ही दीवार मुकम्मल हुआ, हलाल कमाई के पैसे ख़त्म हो गए। अरबों के यहाँ हलाल कमाई के पैसे खत्म हो गए, वो दीवार उसी तरह बाकी रह गई, छत नहीं लाद सके वो। और आज तक मकाम हतीम के नाम पर वो जो यू टाइप का है, आप देखते होंगे तस्वीरों में, वो मकाम हतीम है जो मुशरिकीन मक्का ने अपनी हलाल कमाई के जरिए उसको बनाया था। लूट कर, बेईमानी करके, ज़मीनें हड़प करके, धोखा दे के, फरेब दे करके, और न जाने कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करके लाख हज उम्रा के लिए जाएँ। हमारे उस हज उम्रे में बरकत नहीं होगी, अल्लाह के हवा मकबूलियत और कबूलियत का शर्फ नहीं हासिल कर सकेगी, इसलिए कि जो मकसद है हलाल कमाई का वो हमारा पैसा हलाल नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है हमारे उन भाइयों के लिए। और इसी तरह उस घर का एक अहम तकाजा ये भी है कि जब आप जाएं खुलूसियत के साथ जाएं, लिल्लाहियत के साथ जाएं, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी और अपने दिल में रचाए बसाए हुए यहाँ से जाएं। हमारी नीयत साफ हो, हमारे अंदर रियाकारी का जज्बा ना हो, वरना आप देखेंगे बाकायदा अखबारों में बाकायदा शाये होते हैं कि इस साल ये हज को जा रहे हैं, इस साल ये हज को जा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऐलान करती है वो अलग चीज़ है, आदमी बजाते खुद बाकायदा अपने नामों की इशाअत करता है, फैलाता है, मैं हज को जा रहा हूँ, हज को जा रहा हूँ, पूरे इलाके में, पूरे शहर में। हालांकि ख़ानदान को अगर इकट्ठा करके कोई और मामला हो, लेन देन का तो अलग बात है, लेकिन बाकायदा आप देखते ये तस्वीरें ढोल बजाया जाता है, बाकायदा
ताशे बजाए जाते हैं, बाकायदा दुफ बजाया जाता है और बाकायदा हंगामे, और यहाँ तक कि मुसलमानों की गैरत मारी गई। हज के लिए जा रहा, पटाखे फोड़ते हुए जा रहा है, पटाखे फोड़ते हुए जा रहा। ये बदनसीबी है हम मुसलमानों की, और ये बदकिस्मती है हम मुसलमानों की। हमारे अंदर रियाकारी और शोहरत इस कदर आ बैठी है कि हम इबादत को जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारा दिल साफ नहीं है, और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी इबादत कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इन तकाज़ाओं की और इन पहलुओं की आप कदर करें, इज्जत करें, एहतराम करें, और फिर उस इबादत के लिए घर खाने काबा तशरीफ़ ले जाएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे जो भी भाई जाए, अल्लाह उनके हज को हज मबरूर बनाए, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। जो कोशिश में है, अल्लाह उनकी कोशिशों को उनको कामयाब बनाए और वहाँ तक पहुँचने की अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। जिनके अंदर इस्तिताअत है लेकिन वो भी किसी गफलत में है, सुस्ती में है, तो अल्लाह उन्हें भी जल्द अज जल्द उसकी ज़ियारत और उस घर की जो है तो घर के तवाफ़ के लिए जाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये हज नहीं बल्कि सिर्फ खाने काबा जो एक अजीम घर है और हुर्मत वाला है, इज्जत वाला, वो उसके सिलसिले में चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि कितनी इज्जतों वाला घर है, कितनी हुर्मतों वाला और अदब वाला घर है। और हज के सिलसिले में इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में आपके सामने रखे जाएंगे। खुतबे के आखिर में एक ज़रूरी बात है जो इलेक्शन के सिलसिले में है, ये मैं इसलिए पहले ही कह दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे नादान हैं, कम समझ और कशफहम, जो ये कहते हैं कि बिंबर से सियासत की बात हो रही है। नहीं, सियासत की बात नहीं हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सियासत की बात ये नहीं हो रही है। यहाँ जो भी बात होगी हमारे अपने दीन की, हमारे अपने ईमान की, हमारे अपने अकीदे की बात होगी इंशाअल्लाह। ये सियासत की बात नहीं है। और आप जानते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फ़िलहाल जो इंतखाबात चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में जो मुंबई की सरजमीन पर भी वोटिंग पड़ने वाले, तो हमें और आपको होशियारी से, अक्लमंदी से, फहमों से, फरासत से और बहुत ज़्यादा दूरअंदेशी से काम लेना होगा। वरना आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में और कई सालों से पहले से लेकर ये मुल्क की हुकूमत और मुल्क का इक़्तिदार जिस फ़िरक़ा परस्तों की पार्टियों के हाथ में है, ये मुस्तक़बिल बाकायदा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। ये हर कोई जानता है, हर कोई ना अवाम उससे खुश है, अवाम भी परेशान है और जनता भी परेशान है, और लोगों के दिलों और दिमाग पर एक उलझन और बेचैनियाँ सी छाई हुई है। फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हाथ में जब से ये हुकूमत आई है, लोगों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है, या न जाने कितने कितने कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये कोई छिपा हुआ नहीं, हमारी खुद की शरीयत में बाकायदा मुदाखलत हो रही है, मुस्लिम पर्सनल में दखलंदाजी हो रही है। और इसका एहसास सिर्फ हमें नहीं बल्कि इस मुल्क के रहने वाले जो इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी एहसास है, और हमारे हिंदू भाइयों को भी जो इंसाफवर हैं, वो जो सहाफ़ी हैं, वो जो जज हैं और वो जो समाज में चलने वाले हैं, उनको भी इस बात का एहसास है कि हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल यकीनन पूरी तरह खतरे में आ चुका है। और इलेक्शन का मामला है, वोट देना जो हमारा अपना हक है, वोट देना जो हमारा अपना एक हथियार है, हमारी अपनी जान की हिफाजत है, अपने माल की हिफाजत है, अपने दीवार की हिफाजत है और अपनी शरीयत और अपने मजहब की हिफाजत है। इस वोट के हक का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन एक ख्याल करें कि इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, हमारे वोट तकसीम न होने पाए। सबसे बड़ा मकसद फ़िरक़ा वाराना परस्त पार्टियों का यही होता है, जो इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं, जो आपस में दुश्मनियाँ और आपस में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। इलेक्शन के ख़ास मरहले में उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि इनके वोटों को तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए और इनके वोट इस तरह बढ़ जाए कि ये मजबूत ना हो सके। सबसे पहली शर्त है कि उनके इस मकसद को नाकाम बनाने के लिए हम अपने वोट में भी इत्तेहाद पैदा करें, अपने वोट में भी इत्तेफाक पैदा करें। और वोट डालेंगे, जब देखो जाओ इलेक्शन में वोट डालने जाओ, वहाँ आपको दो पार्टियाँ नजर आएंगी, 2 मिनट आपका, 2 पार्टियाँ नजर आएंगी। एक पार्टी वो होगी जो फ़िरक़ा परस्तों की पार्टियां हैं और जहन रखने वाली पार्टियां नफरतों की हैं, और उनका ये मकसद है। और उनका मकसद क्या? वो तो खुल्लम खुल्ला बगावत पे आई है, वो तो हमको अपनी शहरियत से भी महरूम करना चाहे। हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो खून बहाए, जो कुर्बानियाँ दी, उनको भी राय और ज़ाय करना चाहती है। वो तो खुल्लम खुल्ला उनका चैलेंज है हमसे। और एक दूसरी पार्टी जो हमारे दीन और ईमान से छेड़खानी तो नहीं करती, हमारी शरीयत में कोई मदाखलत तो नहीं करती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि वो पार्टी हमारे लिए पूरी तरह इंसाफ करती। लेकिन मतलब ये कोई पार्टी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, ना हो सकती है और ना हमारी तरह। लेकिन देखो यहाँ छोटा और बड़ा 2 नुकसान है। एक सबसे बड़ा नुकसान है, एक छोटा नुकसान है। तो ये कायदा है समाज में जीने का कि छोटे नुकसान को अपना लो, कम से कम बड़े नुकसान से बचाओ। वोट को बटने ना दो, तकसीम ना होने दो। तुम्हारा अगर कोई सगा भाई रिश्तेदार भी खड़ा हो, अगर मालूम है कि इसको वोट देने से हमारे वोट बढ़ सकते हैं, हमारे वोट तकसीम हो सकते हैं, वल्लाह ऐसे शख्स को भी वोट मत दो।
ओट में इत्तिहाद रखो, अपने हक का हक तरीके से इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तदबीर है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी फिक्र है। बाकी आइंदा और मुस्तकबिल में और फ्यूचर में क्या होने वाला, ये तो हम सब अपने अल्लाह के हवाले करते हैं, क्योंकि वही तदबीरें बनाता भी है, वही संवारता है, वही बिगाड़ता है। और अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हालत हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह ठीक से ही रखे, सुकून से रखे, इत्मीनान से रखे, और हमें ऐसा हुक्मरां अता फरमाए जो हुक्मरां सबके लिए भलाई और खैर का काम कर सके। ये वो दुआएं हैं जिनके चंद कलिमात से मैं अपने खुतबे जुमा को ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आमीन हिंदुस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल और हिंदुस्तानियों का फ्यूचर मुस्तकबिल आपसी मोहब्बत और अखुवत और भाईचारगी से जैसे पहले से चल रहा था वैसे चलता रहे। चंद सालों से जो नफरतें और दुश्मनियाँ पैदा हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर से वो दुश्मनियाँ ख़त्म कर देने की जो है हिम्मत अता फरमाए, जुरात अता फरमाए, और हम अपने ओट के साथ आगे बढ़ें और ऐसे हुक्मरां सामने लाएं जो सारे समाज के लिए भला और भलाई और खैर का काम कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, उसकी तालीमात पर जिंदा रखे, हमारी मौत और खात्मा तो ईमान बिल खैर पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।